Good morning. So today we are going to start GOC, that is General Organic Chemistry. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। GOC में जो हमें मेन टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, और जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी एज वेल एज रिएक्टिविटी। फोर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट पार्ट होगा जीओसी का, दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये छोटा सा ही लेक्चर है जिसमें कि सिर्फ हमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और डिफरेंट टाइप के जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे सिर्फ उनकी बात करनी है। तो जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ही इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के दो मेथड्स हैं, वन इज़ होमोलिसिस एंड सेकंड इज़ हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक। होमो मीन्स सेम और यू कैन कॉल इट इक्वल, लिसिस मीन्स ब्रेक। तो अगर कोई बॉन्ड इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल सेंटर से ब्रेक हो रहा है, तो वो होमोलिटिक फ्यूजन है। और हेट्रो का मतलब अनइक्वल पार्ट में ब्रेक होना। तो जनरली हेट्रोलिटिक फ्यूजन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स में होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जो फ्यूजन होगा वो होमोलिसिस होगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन के साथ एक एटम अटैच है एक्स। अब अगर कार्बन और एक्स एटम के बीच का बॉन्ड बिल्कुल इक्वल पार्ट, बिल्कुल सेंटर से ब्रेक हो रहा है, तो सेंटर से ब्रेक होने के बाद इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का है और एक कार्बन का, वो दोनों को मिल गए। तो अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगा या होमोलिसिस होगा किसी बॉन्ड का, तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, मतलब दोनों एटम्स के अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन उनको मिल जाएंगे। लेकिन अगर फ्यूजन हमारा कुछ इस तरह से होता है, कार्बन और एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो अनइक्वल पार्ट में टूटा, मतलब कार्बन के पास से ब्रेक हुआ, इस तरह से ब्रेक हुआ कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसको मिल गए, एक्स को। तो एक्स पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी एक्स लेके चला गया, तो कार्बन पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उस स्पीसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिमिलरली, अगर कार्बन के साथ में कोई एटम अटैच है और बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल जाएं, तो अब एक्स पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो एक्स पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वी विल कॉल इट कार्बो एनायन। तो हमें ये समझना है कि अगर कार्बन के साथ में जो एटम अटैच है, अगर वो एटम या वो एलिमेंट कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर वो एटम चला जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल, क्लोरोमीथेन है हमारे पास। वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेके चला गया एंड कार्बन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर जो एटम अटैच है एक्स, वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे हाइड्रोजन है, और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास में रह जाएंगे, तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव एंड दिस इज कार्बो एनायन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, उस हाइब्रिडाइजेशन से कई प्रॉपर्टीज़ कार्बन की या हाइड्रोकार्बन की डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि कार्बन तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है, sp3, sp2, sp। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अब अगर हम s कैरेक्टर की बात करें, s कैरेक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि s कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा कार्बन एटम के पास में,
वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेगा, दूसरे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा। लेकिन अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है रेस्पेक्टिव एलिमेंट से, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरा एटम लेकर जाएगा जो कार्बन से अटैच है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को समझना होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s कैरेक्टर होता है 25% सबसे कम होता है, sp2 में s कैरेक्टर 33%, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होता है 50% sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा वो इथाइन का होगा या एल्काइन का होगा, इट विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एल्केन के या इथेन के अंदर का जो कार्बन होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और s कैरेक्टर सबसे कम है, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है कार्बन के पास में उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा उस पर s कैरेक्टर होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये इथाइन का मॉलिक्यूल अगर हम अलग से देखें, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सारे कार्बन की तरफ। ये बॉन्ड बहुत पोलर हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब एल्काइंस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मोस्ट एसिडिक। इसके बाद में एसिडिक कौन होगा, एल्कीन्स, और सबसे कम एसिडिक होते हैं एल्केन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, s कैरेक्टर बहुत कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा एल्केन में या इथेन में वो बहुत ही कम पोलराइज होगा, या फिर एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल नॉन पोलर ही होता है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होता है। ये दो क्वेश्चंस हैं। विच इज़ मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास ये मीथेन है और एक ब्रोमोमीथेन है, तो यहाँ पे क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन और हेलोजन, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इट मीन्स यहाँ पे पोलर कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट हेलोजन से हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे पोलर है। ऐसे ही अगर हम मिथाइलअमीन और मैथनॉल में कंपेयर करें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब पोलर कैरेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा पोलर होगा। थर्ड है मैथनॉल और मिथाइल थायोल, SH इज थायोल ग्रुप। तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करना होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो यहाँ पे मेथनॉल ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये होमोलिसिस होगा। सो होमोलिसिस ऑफ प्रोपेन विल गिव, ऑप्शन है मिथाइल रेडिकल, अनइथाइल रेडिकल, मिथाइलियम आयन एंड इथाइलियम एनायन, मिथाइल एनायन एंड इथाइलियम आयन, और मिथाइलियम एंड इथाइलियम आयंस। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। थैंक यू।